दीपक अभी अभी नदी से बाहर निकल ही रहा था कि उसने देखा जमीन पर कुछ कीड़े थे। वे पत्थर जैसे खोल में लिपटे हुए थे, मानो कुछ छिपा रहे हो। तभी अचानक जमीन जोरों से हिलने लगी। पता चला कि यह एक विशाल जंगली सुअरों का झुंड था। यह झुंड बेहद खतरनाक होता है। अजी ने तय किया कि वह अपनी मोटरसाइकिल पर बैठकर धारा पार करके दूसरी तरफ जाएगा, लेकिन बदकिस्मती से गाड़ी फिर से फंस गई और वह भीतर की ओर खींचता चला गया। सौभाग्य से उसके पास कुछ लोग ही थे। असल में वे बड़े बड़े घोड़े जैसे जानवर थे, जिनके बीच अज्जी को मजबूरन रहना पड़ गया। पर ये जीव किसी को खास परवाह नहीं करते, अक्सर अपनी सीमा लांघ जाते हैं, जिससे परेशानी होती है। तभी लीवा की आंखों में चमक आई। उसने पशुओं के व्यवहार को ध्यान से देखना शुरू किया और उनकी लय को समझने की कोशिश की। आखिरकार उसने कहा, अपनी पकड़ ढीली कर दिया। इसी दौरान अशुरा और शामू उस पक्षी के इलाके में पहुंचे और उन्होंने कीड़े को फल खाते हुए देखा। कीड़ा चला गया तो दानवी पक्षी वहां आ पहुंचा। दोनों पक्ष एक दूसरे को डरते डरते घूर रहे थे। माहौल तनाव से भरा था, लेकिन पक्षी ने बस उन्हें देखा और आगे बढ़ गया। वे जमीन पर पड़े निशानों का पीछा कर रहे थे। यह वही चीज थी जिसकी वे लंबे समय से रक्षा कर रहे थे। दोनों ने जल्दी से पेड़ पर चढ़ना शुरू किया ताकि वहां से निकल सके, लेकिन चढ़ते समय शाम से उस फल पर पैर रख दिया। चिपचिपा तरल और कीड़े की बदबू से उसका मन